जिस तरीके से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने की दृष्टि के साथ जाति का जिक्र किया गया है, ऐसे में ये सोच पूरी तरीके से गलत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जीतन राम मांझी को लेकर किस तरीके से लालू यादव का गुस्सा हाई हो गया था और जीतन राम मांझी को लेकर लालू यादव बड़ा बयान दे दिए थे और जीतन राम मांझी को लेकर लालू यादव कह रहे थे कि क्या वो मुसहर है। देखिए किस तरीके से लालू यादव जीतन राम मांझी पर बरस गए थे, पर अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। देखिए वही चिराग पासवान है जिन पर जीतन राम मांझी लगातार तंज कसते थे और कह दिए थे कि हम बंटवारा करेंगे, केवल 4 ही जाति के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अब चिराग पासवान लालू यादव के बयान पर, जीतन राम मांझी के बयान पर बड़ा बयान दे दिए हैं। देखिए अभी हम आपको चिराग पासवान का वो वीडियो सुनवाएंगे कि किस तरीके से चिराग पासवान तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और किनके पक्ष में बोल रहे हैं, आखिर क्या हुआ। देखिए किस तरीके से इसके पहले जीतन राम मांझी को लेकर के सवाल खड़ा किया गया था कि जीतन राम मांझी नहीं बल्कि शर्मा है। उसके बाद जीतन राम मांझी भी आग बबूले हो गए। लालू यादव पटना पहुंचते हैं और पटना पहुंचते ही जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान दे देते हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि हाँ हम मुसहर हैं और मुसहर होने पर गर्व है। पर अब चिराग पासवान की एंट्री हो गई है। देखिए चिराग पासवान किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। अभी हम आपको वो बयान भी सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जीतन राम मांझी और लालू यादव की लड़ाई में चिराग पासवान की एंट्री हो गई है और चिराग पासवान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि 2 बड़े नेता बोल रहे हैं, पर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। क्या कुछ करें चिराग पासवान, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। देखिए पहली बात तो ये मुख्यमंत्री आराम से भाई पैर रखो कहीं पर। पहली बात तो ये जीतन राम मांझी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, 2 ऐसे व्यक्तियों के बीच का ये विवाद है जिसमें दोनों ही उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में मुझसे बहुत बड़े हैं। ऐसे में छोटा होने के नाते उनके विवाद में मेरा बोलना बनता नहीं है, पर हाँ एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते मैं जात पात धर्म मज़हब में विश्वास नहीं रखता। ऐसे में जातीयता को आधार बनाकर अगर इस तरीके की टिप्पणी की जाती है, मैं कतई उसका पक्षधर नहीं हूँ। जिस तरीके से आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित करने की दृष्टि के साथ जाति का जिक्र किया गया है, ऐसे में ये सोच पूरी तरीके से गलत है। ये ना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का बल्कि जिस महादलित समुदाय से वो आते हैं उस पूरे समुदाय का ये अपमान है। ऐसे में इस तरीके की जातीयता विवाद को बहुत सोच समझकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना वक्तव्य रखना चाहिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग महादलित समाज से आने वाला वो इससे आहत ज़रूर हुआ है। सर क्या वो देखा जा रहा है सर बिहार में बिहारी लोगों को जो है बंगाल में मारा गया है लड़कों को, सर कैसे देखते हैं सर? इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकती। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस चिंता को जाहिर किया है कि किस तरीके से दूसरे राज्यों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, गाली गलौज किया जाता है। ये उदाहरण पुनः हम लोग को देखने को मिला। जिस तरीके से बंगाल में सिर्फ क्षेत्रवाद को लेकर, क्योंकि वो बिहारी हैं इसलिए, ऐसे में भारत का संविधान इन लोगों को जानने की ज़रूरत है जो ये अधिकार हर भारतीय को देता है कि वो किसी भी राज्य में जाकर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। पर ऐसे में
ममता बनर्जी जी की जो सरकार वहाँ पर है, टीएमसी की सरकार की ये सोच कि बिहारी लोगों के ऊपर लाठी चलाई जाए, उन्हें गाली दी जाए, ये गलत सोच है। और ऐसे में जो लोग उनके साथ गठबंधन में हैं, तथा कथित इंडी अलायंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जिस दल से आते हैं, जिनका गठबंधन उनके साथ है, उनको भी जवाब देने की ज़रूरत है कि जब आपके सहयोगी दल आपके प्रदेश के लोगों पर लाठी चलाते हैं, गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, तो क्या ऐसे में नैतिकता आधार नहीं बनती उस गठबंधन से अपने आप को दूर करना? या सत्ता के लालच में ये उनके साथ गठबंधन में बने रहेंगे इस उम्मीद से कि आने वाले दिनों में शायद ये वापस सत्ता में आ जाए? बिहार की जनता और खासतौर पर बिहारी युवा इन तमाम चीज़ों को देख रहा है। तो अभी आप चिराग पासवान को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से चिराग पासवान हैं जो तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। और चिराग पासवान कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के समर्थन में भी खड़े हो गए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी के साथ चिराग पासवान खड़े हो गए और कह रहे हैं कि उनको अपमानित किया जा रहा है, जाति सूचक नाम क्यों बोले हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे इस पर क्या होता है। एक और लालू यादव हैं तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी हैं। अब देखने वाली बात होती है कि इस पर क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जात को लेकर बवाल मचा हुआ है, पहले लालू यादव, फिर जीतन राम मांझी, उससे पहले तेजस्वी यादव, इन तमाम कड़ी को अब जोड़ा जा रहा है और बड़े बड़े नेताओं की भी एंट्री हो रही है। आपने सुना है किस तरीके से चिराग पासवान तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे। लालू यादव, देखिए, जो कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, लालू यादव किस तरीके से पटना पहुंचते ही साफ शब्दों में बोल रहे थे कि क्या वो मुसहर हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक ओर जीतन राम मांझी हैं, दूसरी ओर लालू यादव हैं और चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं, पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और जीतन राम मांझी के बीच में किस तरीके से तनातनी का माहौल है। उतना ही नहीं, जीतन राम मांझी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमको भुइयां मुसहर होने पर गर्व है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्योंकि जीतन राम मांझी का भी पारा हाई है। देखिए, किस तरीके से जीतन राम मांझी का कहना है, जो उनके पार्टी के नेता हैं उनका कहना है कि हम अपने दादा परदादा का भी नाम बता देंगे। लालू यादव बताए ना कि वो कौन है। देखिए, लालू यादव को लेकर भी जीतन राम मांझी कड़ी टिप्पणी की है और लालू यादव को गड़ेड़ी बता रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक ओर जहां लालू प्रसाद यादव हैं, दूसरी ओर जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण को लेकर किस तरीके से आमने सामने हो गए थे। पर जब जीतन राम मांझी पर सवाल खड़ा किया गया तो चिराग पासवान भी जीतन राम मांझी के समर्थन में खड़े हो गए। अभी हमने आपको वो बयान भी सुनवाया है कि किस तरीके से चिराग पासवान जीतन राम मांझी के साथ खड़े हो गए और तमाम जो सवाल पूछे गए थे, बंगाल की घटना, देखिए बंगाल में किस तरीके से बिहारियों को पीटा गया है, उसको लेकर भी चिराग पासवान तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे थे। वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनवाया है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। एक और जीतन राम मांझी है, दूसरी ओर लालू यादव है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। लाइव स्टूडियोज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।